सुबह के 5:30 हुए थे। सूरज की पहली किरणें गांव और शहर के बीच बसे उस छोटे से कस्बे की गलियों में उतरने लगी थी। मंदिर की घंटियां, पक्षियों की चहचहाहट और चूल्हों से उठती रोटियों की खुशबू मिलकर एक सुकून भरी सुबह का एहसास करा रही थी। उसी कस्बे की एक संकरी गली में एक छोटा सा मगर प्यारे से भरा घर था। उस घर में रहती थी प्रतिभा। घर बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। प्रतिभा के पिता रघुनाथ जी सरकारी इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक थे। पूरे इलाके में लोग उनका सम्मान करते थे। वे अक्सर अपने छात्रों से कहा करते थे, बेटा, जीवन में धन कमाने से पहले विश्वास कमाना सीखो। धन कभी भी आ सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास कभी लौट कर नहीं आता। प्रतिभा ने बचपन से यही संस्कार अपने घर में देखे थे। उसकी माँ शारदा देवी गृहिणी थी। वह हर सुबह भगवान की आरती करने के बाद पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। प्रतिभा इकलौती संतान थी। उसने कभी अपने माता पिता की बात नहीं टाली। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में विनम्र और दूसरों की मदद करने वाली लड़की होने के कारण पूरे मोहल्ले में उसकी अलग पहचान थी। किसी बुजुर्ग को अस्पताल जाना हो, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद चाहिए हो या किसी पड़ोसी के घर कोई परेशानी आ जाए, प्रतिभा बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले वहां पहुंचती। लोग कहते थे, जिस घर में प्रतिभा जैसी बेटी हो, उस घर में भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अच्छाई की परीक्षा होती है, और प्रतिभा की परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। प्रतिभा की सबसे करीबी सहेली थी सरोज। दोनों पहली कक्षा से साथ पढ़ रही थी। साथ स्कूल गई, साथ कॉलेज पहुंची और हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामे रही। मोहल्ले वाले उन्हें देखकर मुस्कुरा देते, देखो दोनों फिर साथ ही जा रही हैं। लगता है भगवान ने इन्हें बहन बनाना भूलकर सहेली बना दिया है। यह सुनकर दोनों हंस देती थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि हर मुस्कान के पीछे एक जैसी भावना नहीं होती। प्रतिभा के मन में सरोज के लिए सच्चा अपनापन था, लेकिन सरोज के मन में धीरे धीरे एक ऐसी चुभन जन्म ले रही थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। बचपन से जब भी कोई प्रतिभा की तारीफ करता, सरोज की माँ अनजाने में कह देती, देखो प्रतिभा को कितनी समझदार है, तुम भी उससे कुछ सीखो। यह शब्द हर बार सरोज के दिल में एक नया घाव कर देते। वह बाहर से मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती, क्यों मैं कभी किसी की नजरों में अच्छी नहीं बन सकती। समय बीतता गया, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। दोनों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया। कुछ महीनों बाद प्रतिभा को शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा घर खुशी से भर उठा। रघुनाथ जी ने भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और लौटते समय मोहल्लों के बच्चों में मिठाई बांटी। प्रतिभा सबसे पहले मिठाई लेकर सरोज के घर पहुंची। सरोज, मेरी नौकरी लग गई। सरोज ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। मुझे पता था तू जरूर सफल होगी। उसके शब्दों में मिठास थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार यह सवाल उठा, क्यों हर खुशी उसी के हिस्से में आती है। उस रात सरोज देर तक छत पर बैठी रही। आसमान में चमकते चांद को देखते हुए उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना चुनना पड़े। उसे नहीं मालूम था, यही एक विचार आगे चलकर 4 जिंदगियों की दिशा बदल देगा। कुछ ही दिनों बाद रघुनाथ जी के पुराने मित्र अपने परिवार के साथ उनके घर आए। बातों बातों में उन्होंने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। रघुनाथ जी, ये मेरा भतीजा आलोक है। एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। परिवार संस्कारी है। अगर आपको उचित लगे तो हम दोनों बच्चों की मुलाकात करवा सकते हैं। रघुनाथ जी ने तस्वीर प्रतिभा की ओर बढ़ा दी। प्रतिभा ने बस एक नजर तस्वीर पर डाली और धीरे से बोली, पापा, अगर आपको और माँ को परिवार अच्छा लगता है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए रिश्ते की सबसे बड़ी नींव विश्वास और संस्कार है। सादा देवी ने बेटी की ओर गर्व से देखा। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी की यह सादगी जल्द ही किसी की ईर्ष्या का निशाना बनने वाली है। प्रतिभा के घर में उस दिन सुबह से ही एक अलग सी रौनक थी।
सादा देवी बार बार रसोई में जाकर चीजें देख रही थी। कभी मिठाई की प्लेट ठीक करती तो कभी बैठक में रखे कुशन सही करती। प्रतिभा माँ को देखकर मुस्कुरा दी। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मेहमान देखने आ रहे हैं, कोई परीक्षा थोड़ी है। सादा देवी ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, माँ के लिए बेटी की जिंदगी का हर एक नया कदम एक परीक्षा जैसा ही होता है। बस मन में यही होता है कि जहाँ तू जाए वहां तुझे प्यार और सम्मान मिले। प्रतिभा माँ की बात सुनकर कुछ पल चुप हो गई। वह जानती थी कि माता पिता अपनी बेटी के लिए कितना सोचते हैं। उधर रघुनाथ जी भी आज थोड़ा भावुक थे। उन्होंने प्रतिभा को देखकर कहा, बेटी, रिश्ता जिंदगी भर का फैसला होता है। सिर्फ घर, नौकरी या पैसा मत देखना। इंसान का स्वभाव और सोच सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्रतिभा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। करीब 11 बजे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। रघुनाथ जी ने आगे बढ़कर मेहमानों का स्वागत किया। आलोक अपनी माँ पिता के साथ अंदर आया। उसके व्यवहार में सादगी थी। उसने आते ही सबसे पहले रघुनाथ जी और सादा देवी के पैर छुए। यह देखकर दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। आलोक की माँ बोली, हमें रिश्तों में सबसे ज्यादा संस्कार और अपनापन चाहिए। बाकी चीजें तो समय के साथ मिल जाती है। कुछ देर तक दोनों परिवारों में बातचीत होती रही। आलोक के पिता ने प्रतिभा की पढ़ाई और नौकरी के बारे में पूछा। प्रतिभा ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि पढ़ाई और काम के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दूं। आलोक ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसे प्रतिभा की सादगी अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद परिवार वालों ने कहा कि दोनों कुछ देर अकेले बात कर ले। प्रतिभा और आलोक घर के छोटे से बगीचे में आकर बैठ गए। कुछ पल तक दोनों शांत रहे। फिर आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम दोनों थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। पहली मुलाकात में ऐसा होना सामान्य है। प्रतिभा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। आलोक ने पूछा, आप अपने भविष्य को किस तरह देखती हैं? प्रतिभा ने कुछ सोचकर कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। मैं काम भी करना चाहती हूँ, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। मेरे लिए सम्मान और विश्वास सबसे जरूरी है। आलोक ने कहा, मेरी सोच भी कुछ ऐसी ही है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे परिवार के साथ भी रिश्ता बना सके। प्रतिभा ने पहली बार महसूस किया कि आलोक की सोच काफी परिपक्व है। दोनों के बीच बातचीत में कोई दिखावा नहीं था। बस दो लोग थे जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब आलोक का परिवार वापस जाने लगा तो आलोक की माँ ने शारदा देवी से कहा, हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। उसकी बातों में संस्कार दिखाई देते हैं। हम घर जाकर सबसे पहले बात करके जल्द ही जवाब देंगे। जाते जाते आलोक ने एक बार पीछे मुड़कर प्रतिभा के घर को देखा। उसे लगा जैसे इस घर में सुकून है। शाम को प्रतिभा की सबसे करीबी सहेली सरोज उससे मिलने आई। तो बता, कैसा लगा लड़का? प्रतिभा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी सोच अच्छी है। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, चलो, तेरी जिंदगी भी अब बदलने वाली है। प्रतिभा ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। सरोज, तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगी ना? सरोज ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी दोस्ती दिखाई दी। फिर वह बोली, हाँ, हमेशा। लेकिन सरोज खुद नहीं जानती थी कि उसके मन में उठ रही छोटी सी ईर्ष्या आगे चलकर उसके इस वादे को कितना कमजोर करने वाली थी। उसी रात सरोज अपने घर की छत पर बैठी थी। वह प्रतिभा की खुशियों के बारे में सोच रही थी। एक तरफ उसकी पुरानी दोस्ती थी और दूसरी तरफ उसके मन में पैदा हो रही तुलना। वह खुद से लड़ रही थी। प्रतिभा मेरी सहेली है, मुझे उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। लेकिन फिर उसके मन में एक आवाज आई, लेकिन हर बार खुशियां उसी को क्यों मिलती हैं? और यही सवाल धीरे धीरे उसके मन में एक गलत भावना को जन्म देने लगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में यही भावना उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। आलोक के परिवार की तरफ से रिश्ता स्वीकार होने की खबर जब आई तो प्रतिभा के घर में खुशी का माहौल बन गया। सादा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उसे ऐसा घर देना जहां उसे बेटी जैसा प्यार मिले।
रघुनाथ जी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी को पास बुलाकर कहा, बेटी, जिंदगी में अच्छा जीवन साथी मिलना किस्मत की बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। प्रतिभा ने मुस्कुराकर पिता के हाथ पकड़ लिए। पापा, आपने और माँ ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगी। रिश्ता तय होने के बाद आलोक और प्रतिभा की बातचीत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन दोनों की बातचीत में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। आलोक को प्रतिभा की यह बात बहुत पसंद थी कि वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेती थी। एक दिन आलोक ने पूछा, प्रतिभा, अगर आपको मौका मिले तो आप जिंदगी में क्या करना चाहेंगी? प्रतिभा ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता का नाम हमेशा गर्व से ऊंचा करूं और जहां भी रहूं वहां रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखूं। आलोक मुस्कुरा दिया, शायद इसी सोच की वजह से मुझे आपका परिवार इतना अच्छा लगा। प्रतिभा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर सरोज भी अब पहले की तरह प्रतिभा के घर आने लगी थी। वह बाहर से बिल्कुल पहले जैसी थी। वह प्रतिभा की खरीदारी में मदद करती, शादी की तैयारियों में साथ देती और सबके सामने उसकी तारीफ भी करती। लेकिन उसके मन में एक अलग ही कहानी चल रही थी। जब भी कोई कहता प्रतिभा की किस्मत कितनी अच्छी है, तो सरोज मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से उसे दर्द होता। एक दिन सरोज की माँ ने कहा, देखो सरोज, प्रतिभा कितनी समझदार है। यह सुनते ही सरोज का चेहरा उतर गया। वह कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि हर कोई मुझे प्रतिभा से तुलना करता है? उसकी परेशानी यह नहीं थी कि प्रतिभा खुश थी, बल्कि परेशानी यह थी कि वह खुद को प्रतिभा से कम समझने लगी थी। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। प्रतिभा ने सरोज को फोन किया, सरोज, मुझे शादी के कपड़े लेने जाना है, तू चलेगी मेरे साथ? सरोज ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तेरी मदद करूंगी। दोनों बाजार गई। प्रतिभा हर चीज सरोज से पूछकर पसंद कर रही थी। तुझे कौन सा रंग अच्छा लग रहा है, ये वाला लूं या वो वाला? सरोज बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन में सोच रही थी, जिस लड़की को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, वह कितनी खुश होगी। फिर अचानक उसके मन में एक गलत विचार आया, अगर यह रिश्ता टूट जाए तो? वो खुद अपने विचारों से डर गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। प्रतिभा मेरी दोस्त है। लेकिन अब ईर्ष्या उसके मन में जगह बना चुकी थी। एक दिन आलोक की बहन नेहा प्रतिभा से मिलने उसके घर आई। नेहा को प्रतिभा का स्वभाव बहुत पसंद आया। बातों बातों में उसने कहा, प्रतिभा, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते विश्वास से चलते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से अपने रिश्ते को प्रभावित मत होने देना। प्रतिभा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन पास बैठी सरोज ने ये बात सुन ली। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए घबराहट दिखाई दी। धीरे धीरे शादी की तारीख नजदीक आने लगी। आलोक को कंपनी की तरफ से जर्मनी जाने की तारीख मिल गई। शादी के बाद उसे कुछ समय के लिए बाहर रहना था। यह सुनकर प्रतिभा थोड़ी भावुक हो गई। इतनी जल्दी दूर जाना पड़ेगा? आलोक ने समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा मौका है। हम दूरी को हमारे रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा रखने का वादा किया, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा था जो इसी दूरी को उनकी कमजोरी बनाना चाहता था। एक शाम सरोज ने पहली बार आलोक से सोशल मीडिया पर बात शुरू की। बहाना था, मैं प्रतिभा की दोस्त हूँ, इसलिए आपसे कुछ शादी की तैयारियों के बारे में पूछना था। आलोक ने सामान्य तरीके से जवाब दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत आगे चलकर किस मोड़ पर जाने वाली है। सरोज ने धीरे धीरे आलोक के सामने अपनी अच्छी छवि बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसके मन में अब दोस्ती नहीं, एक खतरनाक योजना आकार ले रही थी। सरोज ने आलोक से बातचीत शुरू तो सिर्फ शादी की तैयारियों के बहाने की थी, लेकिन धीरे धीरे वह बातों का दायरा बढ़ाने लगी। वह बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करती। कभी आलोक की पसंद पूछती, कभी उसके काम के बारे में जानती, तो कभी परिवार की बातें करती। आलोक को लगता था कि वह प्रतिभा की पुरानी दोस्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बात कर रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मीठी बातचीत के पीछे एक गलत भावना छुपी हुई है। एक दिन आलोक ने सरोज से पूछा, आप और प्रतिभा की दोस्ती तो बहुत पुरानी है ना?
सरोज ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ, बचपन से साथ हैं हम दोनों। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। आलोक ने खुशी से कहा, अच्छा है। प्रतिभा के जीवन में आपके जैसी दोस्त है, ये जानकर अच्छा लगता है। यह सुनकर सरोज कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि आलोक जिस भरोसे से उसकी तारीफ कर रहा है, वो उसी भरोसे को तोड़ने वाली है। लेकिन उसके मन में अब ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पा रही थी। उधर प्रतिभा अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। एक रात सरोज ने आलोक को एक संदेश भेजा। मुझे आपसे एक बात कहनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहूँ या नहीं। आलोक ने पूछा, क्या बात है? कुछ देर बाद सरोज ने जवाब दिया, छोड़िए, शायद मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। आलोक ने कहा, अगर कोई जरूरी बात है तो बताइए। सरोज जानती थी कि अब उसका कदम काम कर गया है। उसने धीरे धीरे कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले हर बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, बाद में पछतावा ना हो। आलोक थोड़ा हैरान हुआ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सरोज ने तुरंत बात बदल दी। नहीं, कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन उसके ये अधूरे शब्द आलोक के मन में एक छोटा सा शक पैदा कर गए। अगले दिन आलोक ने प्रतिभा से सामान्य बातचीत की, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। क्या सरोज ने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे नहीं पता? उसने खुद को समझाया, नहीं, प्रतिभा ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन इंसान के मन में डाला गया संदेह बहुत खतरनाक होता है। एक छोटा सा शक भी धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। कुछ दिनों बाद सरोज ने अपनी अगली चाल चली। उसने आलोक से कहा, मैं आपको कुछ दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपकी जिंदगी खराब ना हो जाए। आलोक ने गंभीर होकर पूछा, क्या है? सरोज ने कुछ नकली बातें और अधूरी जानकारी इस तरह पेश की जैसे वह प्रतिभा की भलाई के लिए चिंता कर रही हो। आलोक पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसके मन में सवाल जरूर उठने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। एक तरफ थी प्रतिभा, जिससे वह शादी करने जा रहा था, और दूसरी तरफ थी उसकी सबसे करीबी सहेली, जो दावा कर रही थी कि उसका भला चाहती है। उधर प्रतिभा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी खुशी के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा है। वह अपने माता पिता के साथ शादी के सपने सजा रही थी। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान को वह अपनी बहन से बढ़कर मानती है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शादी में अब मुश्किल से 1.5 महीना बचा था। दोनों परिवार तैयारियों में जुटे हुए थे। कभी कपड़ों की खरीदारी होती, तो कभी मेहमानों की सूची बनती। घर में हर दिन हंसी खुशी का माहौल रहता, लेकिन इस खुशी से सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई था तो वह सरोज थी। उसे अब हर पल यही डर सताने लगा था कि अगर आलोक और प्रतिभा की शादी हो गई तो शायद वह कभी अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगी। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बुदबुदाई, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर मैं तेरे साथ ऐसा क्यों सोच रही हूँ? कुछ पल के लिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ने उसी समय तय किया कि वह आलोक को सब सच बता देगी और हमेशा के लिए पीछे हट जाएगी। लेकिन अगले ही दिन उसकी जिंदगी ने फिर करवट ले ली। सुबह सरोज अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। वहां उसने दो महिलाओं को बातें करते सुना। एक महिला बोली, सुना है रघुनाथ जी की बेटी की शादी एक बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हो रही है। लड़की की तो किस्मत खुल गई। दूसरी महिला ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसी किस्मत हर किसी की कहाँ होती है। सरोज वहीं खड़ी सब सुन रही थी। फिर वही तुलना, वही चुभन, वही जलन उसके मन में फिर जाग उठी। उसे मन ही मन कहा, हर कोई सिर्फ प्रतिभा की किस्मत की बात करता है। उसी क्षण उसका मन फिर बदल गया। उस शाम आलोक ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसके मोबाइल पर सरोज का संदेश आया, अगर आप सच जानना चाहते हो तो आज रात 8 बजे सिटी पार्क में मिलिए। यह बात फोन पर नहीं हो सकती। संदेश पढ़कर आलोक हैरान रह गया। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर उसने मिलने का फैसला किया। रात ठीक 8 बजे दोनों पार्क में मिले। सरोज का चेहरा बहुत गंभीर था। आलोक ने सीधे पूछा, आखिर बात क्या है? सरोज ने गहरी सांस ली। जो मैं कहने जा रही हूँ, शायद उसके बाद आप मुझ पर यकीन ना करें, लेकिन मैं किसी की जिंदगी
बर्बाद होते नहीं देख सकती। आलोक का दिल तेजी से धड़कने लगा। साफ साफ कहिए, सरोज ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा। प्रतिभा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वह यह शादी अपने खुशी से नहीं कर रही। वो ये बात तुम्हें नहीं बता पा रही है। आलोक एकदम चौंक गया। क्या मतलब? वह किसी और को पसंद करती है? घर वालों के दबाव में उसने हाँ कह दी। आलोक की आंखें फैल गई। यह असंभव है। सरोज ने तुरंत कहा, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। कई बातें ऐसी होती है जो परिवार वालों को भी नहीं पता होती है। आलोक शांत बैठा रहा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था कि सरोज की बात गलत है, लेकिन दिमाग सवाल पूछ रहा था। सरोज ने जानबूझकर कोई सबूत नहीं दिखाया। वह जानती थी कि आलोक पहले खुद शक करना शुरू कर रहे, क्योंकि वह जानती थी जिस रिश्ते में विश्वास कमजोर पड़ जाए उसे तोड़ने के लिए हमेशा सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। घर लौटते समय आलोक पूरे रास्ते सोचता रहा। नेहा ने देखा कि उसका भाई किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? आलोक ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन नेहा के बार बार पूछने पर उसने सारी बात बता दी। नेहा कुछ देर तक शांत रही। फिर उसने बहुत गंभीर स्वर में कहा, भैया, एक बात याद रखना। क्या? जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, उसके बारे में अगर कोई आरोप लगाता है, तो सबसे पहले तुम्हें उसी लड़की से बात करनी चाहिए, ना कि तीसरी की व्यक्ति की बात पर भरोसा करना चाहिए। आलोक ने कहा, लेकिन सरोज उसकी बचपन की सहेली है, वो झूठ क्यों बोलेगी? नेहा ने बिना देर किए जवाब दिया, यही सवाल तो मैं तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। और एक बात, क्या? मैंने जब पहली बार सरोज को देखा था, तब मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी थी। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन बिना सच जाने कोई फैसला मत लेना। आलोक ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अब भी तूफान चल रहा था। एक तरफ नेहा की समझदारी बातें, दूसरी तरफ सरोज के आरोप, और बीच में खड़ी थी प्रतिभा, जिसे इस पूरे तूफान की कोई खबर तक नहीं थी। उधर प्रतिभा अपनी माँ के साथ बैठकर शादी के कार्ड चुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। सारा देवी ने बेटी के माथे को चूम लिया। बेटी, भगवान हमेशा अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। प्रतिभा मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। शादी की तारीख अब बहुत करीब आ चुकी थी। समाज में शादी के कार्ड बांटे जा रहे थे। रिश्तेदारों के फोन लगातार आ रहे थे। शारदा देवी कभी दहेज की नहीं, बल्कि मेहमानों के स्वागत की चिंता करती, और रघुनाथ जी बार बार कहते, शादी दिखावे से नहीं, अपनेपन से बड़ी बनती है। हर खुश था, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, आलोक। वो बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरोज की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थी। ऑफिस में बैठा होता तो अचानक प्रतिभा का चेहरा सामने आ जाता। घर पहुंचता तो नेहा की बात याद आ जाती। किसी तीसरे की बात सुनकर फैसला मत लेना। लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उधर प्रतिभा ने महसूस किया कि पिछले 2 दिनों से आलोक पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह दिन में 2-3 बार फोन कर लेता था, अब सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेज देता। पहले हंसकर बातें करता था, अब जल्दी जल्दी फोन रख देता। प्रतिभा ने सोचा शायद ऑफिस का काम ज्यादा होगा। उसने कभी जिद करना नहीं सीखा था। उसने बस इतना लिखा, अपना ध्यान रखिए, काम खत्म हो जाए तो आराम जरूर कर लीजिए। संदेश पढ़कर आलोक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह जानता था ऐसा संदेश कोई दिखावा करने वाला इंसान नहीं भेज सकता। लेकिन फिर सरोज की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, कुछ लोग सामने से बहुत अच्छे होते हैं। आलोक ने मोबाइल बंद कर दिया। उस शाम सरोज फिर आलोक से मिली। इस बार उसने पहले जैसी गंभीरता नहीं दिखाई। वह सामान्य बातें करने लगी। फिर अचानक बोली, आप नाराज तो नहीं हैं मुझसे? आलोक ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि आपने जो कहा वो सच है या नहीं। सरोज ने गहरी सांस ली। काश मैं गलत होती। आलोक चुप रहा। सरोज ने आगे कहा, मैं प्रतिभा को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर शादी के बाद आपको सच्चाई पता चली तब क्या होगा? लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत?
सरोज धीमे से हंसी। हर सच के सबूत नहीं होते, कुछ बातें सिर्फ बहुत करीबी लोग ही जानते हैं। उसने बात यहीं खत्म कर दी। वह जानती थी शक का बीज बो दिया गया है, अब उसे रोज पानी देने की जरूरत नहीं। अगले दिन नेहा ने देखा कि आलोक बहुत परेशान है। वो उसके कमरे में गई। भैया, क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ, अगर कोई कल मेरे बारे में ऐसी बात कहे, तो क्या तुम बिना मुझसे पूछे विश्वास कर लोगे? आलोक तुरंत बोला, कभी नहीं। नेहा मुस्कुराई। फिर प्रतिभा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आलोक के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया, विश्वास रिश्ते की सांस होती है। सांस रुक जाए तो रिश्ता भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। लेकिन अगर सरोज सच बोल रही हो तो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, तो सच से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वह झूठ बोल रही है तो तुम एक निर्दोष लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। यह शब्द आलोक के दिल में उतर गए। उसने उसे समय फैसला लिया। मैं प्रतिभा से खुलकर बात करूंगा। उधर सरोज को जब पता चला कि आलोक प्रतिभा से मिलने वाला है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर खुद से कहा, अगर दोनों आमने सामने बात कर लेंगे तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उस रात उसने देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद रखा, बार बार कमरे में टहलती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर सच सामने आने से पहले मैं एक और चाल चल दूं तो? उसने अपना मोबाइल उठाया और किसी को एक संदेश भेज दिया। संदेश भेजने के बाद उसके चेहरे पर संतोष था। उसे पूरा विश्वास था अब प्रतिभा और आलोक की मुलाकात शायद कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि झूठ चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, सच एक दिन उसका रास्ता खोज ही लेता है। अगली सुबह प्रतिभा हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। उसने घर की सफाई की, माँ के साथ रसोई में हाथ बटाए और फिर मंदिर में दीपक जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे माता पिता का विश्वास कभी मत टूटने देना। उसे क्या पता था कि उसी समय कोई उसके विश्वास को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ सरोज रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके भेजे हुए संदेश का जवाब सुबह सुबह आ चुका था। उसने मोबाइल खोला और मुस्कुराई। योजना का पहला हिस्सा सफल हो चुका था। उसने तुरंत मोबाइल लॉक किया और मन ही मन बोली, अब देखती हूँ प्रतिभा, तेरी किस्मत तुझे कब तक बचाती है। उधर आलोक ने तय कर लिया था कि वह किसी भी हालत में प्रतिभा से अकेले मिलकर सारी बातें साफ करेगा। उसने दोपहर में प्रतिभा को फोन किया। प्रतिभा, अगर तुम्हें समय मिले तो शाम को 5 बजे शिवाजी पार्क के पास वाले कैफे में मिल सकती हो? प्रतिभा ने बिना किसी झिझक के कहा, जरूर। वैसे भी शादी की खरीदारी के बारे में बात करनी थी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। फोन कट गया। आलोक ने राहत की सांस ली। उसे लगा आज सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। शाम के करीब 4 बजे प्रतिभा तैयार होकर घर से निकल ही गई थी। तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आया। क्या मैं प्रतिभा जी से बात कर रहा हूँ? जी, बोल रही हूँ। आपकी मम्मी का स्कूटी से हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया है। प्रतिभा के हाथ से मोबाइल लगभग छूटकर गिर गया। प्रतिभा बिना एक पल गवाए वहां से भागी। रास्ते भर उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरी माँ को कुछ मत होने देना। जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां ना शारदा देवी थी, ना कोई एक्सीडेंट हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कहा, यहाँ इस नाम की कोई मरीज नहीं आई। प्रतिभा एकदम सन्न रह गई। लेकिन मुझे अभी फोन आया था। डॉक्टर ने कहा, शायद किसी ने आपके साथ मजाक किया है। प्रतिभा का दिल बैठ गया। वह तुरंत घर पहुंची। शारदा देवी बिल्कुल ठीक थी। उन्हें देखकर प्रतिभा की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ! शारदा देवी घबरा गई। क्या हुआ? प्रतिभा ने पूरी बात बता दी। रघुनाथ जी भी सोच में पड़ गए। ऐसा भद्दा मजाक कौन कर सकता है? किसी के पास जवाब नहीं था। उधर शाम के 5 बज चुके थे। आलोक कैफे में बैठा प्रतिभा का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बीत गया। न प्रतिभा आई, न उसका कोई संदेश। आलोक ने कई बार फोन मिलाया, हर बार फोन बंद मिला। असल में शारदा देवी के एक्सीडेंट वाली खबर सुनते ही प्रतिभा के हाथों से
फोन गिरने से बंद हो चुका था। आलोक के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उसी समय सरोज वहां पहुंची। वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अरे आप यहाँ? आलोक ने थके हुए स्वर में कहा। प्रतिभा का इंतजार कर रहा था। सरोज ने नकली हैरानी दिखाई। वो नहीं आई? नहीं, सरोज ने धीरे से कहा। मुझे तो लगा था शायद उसने आपको बता दिया होगा। क्या? सरोज ने कुछ पल चुप रहकर कहा। नहीं, रहने दीजिए। आलोक अब बेचैन हो गया। कृपया आधी बात मत कहिए। सरोज ने गहरी सांस ली। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन दोपहर में मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था। शायद इसलिए वो नहीं आ पाई। आलोक का चेहरा उतर गया। कौन लड़का? मैं नहीं जानती, और सच कहूँ तो जानना भी नहीं चाहती। उसने फिर वही चाल चली। आधी बात, आधा सच, पूरा शक। आलोक ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया। रास्ते पर उसका मन दो हिस्सों में बटा रहा। एक हिस्सा कह रहा था प्रतिभा ऐसी नहीं हो सकती। दूसरा हिस्सा सरोज की बातों को याद दिला रहा था। उधर सरोज अकेले सड़क पर चल रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उस रात आलोक बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था। कैफे में उसका घंटों इंतजार करना, प्रतिभा का ना आना, और फिर सरोज की बातें। वह खुद से लड़ रहा था। एक पल दिल कहता प्रतिभा ऐसी नहीं हो सकती। दूसरे ही पल दिमाग कहता अगर सरोज सच कह रही हो तो। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। वो सीधे प्रतिभा से जवाब मांगेगा। उधर प्रतिभा रात भर परेशान रही। फोन बंद होने के कारण वह आलोक से संपर्क नहीं कर पाई थी। सुबह सबसे पहले उसने मोबाइल चार्ज किया। जैसे ही फोन चालू हुआ, उसमें आलोक की 10 मिस्ड कॉल और 3 संदेश थे। तुम आई क्यों नहीं? सब ठीक है? कम से कम एक बार बता तो देती। प्रतिभा का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन इस बार आलोक ने फोन नहीं उठाया। दोपहर तक कई बार कोशिश करने के बाद आखिर आलोक ने फोन उठाया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। हाँ बोलो। जी कल जो हुआ, अब मिलने की जरूरत है। जी मैं भी आपसे शाम 5 बजे वही पार्क। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। शाम को प्रतिभा समय से पहले ही पहुंच गई। कुछ देर बाद आलोक भी वहां आया। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। प्रतिभा ने धीरे से कहा सबसे पहले मुझे कल की बात बता लेने दीजिए। उसने अस्पताल वाले से लेकर मोबाइल बंद होने की पूरी घटना बता दी। आलोक चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अचानक पूछा प्रतिभा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? प्रतिभा हैरान रह गई। मैं समझी नहीं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई और था? यह सुनते ही प्रतिभा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ सेकंड तक आलोक को देखा, फिर शांत आवाज में बोली, आप यह सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, और इसकी वजह? आलोक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे कुछ बातें पता चली हैं। प्रतिभा की आंखें भर आई। किसने बताई? आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही सब बता चुकी थी। प्रतिभा ने गहरी सांस ली। सरोज ने? आलोक ने सिर झुका लिया। प्रतिभा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से मुस्कुराई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपने मुझसे पूछने से पहले किसी और की बातों पर विश्वास कर लिया। मैं सच जानना चाहता हूँ। प्रतिभा ने दृढ़ स्वर में कहा, सच यही है कि मेरी जिंदगी में कभी कोई और नहीं था, और अगर होता तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता और फिर आपको बताती। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर प्रतिभा बोली, लेकिन आज मुझे एक बात समझ आ गई। क्या? जिस रिश्ते की शुरुआत ही शक से हो जाए, वह रिश्ता आगे चलकर विश्वास कैसे निभाएगा? आलोक के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय थोड़ी दूर खड़ी सरोज दोनों को देख रही थी। उसने जानबूझकर ऐसी जगह खड़े होकर सब देखा जहां से वे उसे ना देख सके। जब उसे लगा कि दोनों की बात खत्म होने वाली है, तो उसने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने मोबाइल से एक नकली स्क्रीनशॉट तैयार किया था, जिसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे प्रतिभा किसी अज्ञात लड़के से प्यार भरी बातें कर रही हो। फिर वह सीधे आलोक के पास पहुंची। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब सच छिपाना भी ठीक नहीं है। उसने कांपते हाथों से मोबाइल आगे बढ़ा दिया। यह देख लीजिए। आलोक ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसके चेहरे का रंग बदल गया।
प्रतिभा ने भी मोबाइल देखने की कोशिश की, लेकिन सरोज ने तुरंत मोबाइल वापस खींच लिया। अब मुझे कुछ नहीं कहना, यह कहकर वो वहां से चली गई। प्रतिभा समझ ही नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है। उसने आलोक से पूछा, क्या दिखाया उसने? आलोक ने भारी आवाज में कहा, अगर यह सब झूठ है तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन सच सामने आ जाएगा। और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो किसी स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है। प्रतिभा की यह बात सुनकर भी आलोक का मन पूरी तरह साफ नहीं हुआ। उसके अंदर का विश्वास और उसके अंदर का शक दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह सच सुनने के बजाय अपने डर की आवाज सुन लेता है। और शायद आलोक भी वही गलती करने वाला था। पार्क से लौटने के बाद आलोक पूरी रात बेचैन रहा। वह बार बार प्रतिभा की कही हुई बात याद कर रहा था। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो किसी स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है। यह बात उसके दिल को छू रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सरोज के दिखाए गए स्क्रीनशॉट और उसकी कही हुई बातें भी उसके मन से निकल नहीं रही थी। आलोक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। अगली सुबह आलोक की माँ ने देखा कि वह नाश्ता भी ठीक से नहीं कर रहा। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? कई दिनों से तू परेशान दिखाई दे रहा है। आलोक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूरी बात अपने माता पिता और बहन नेहा को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले नेहा बोली, भैया, मैं आज भी यही कहूंगी कि किसी भी फैसले से पहले सच्चाई की पूरी जांच कर लो। लेकिन आलोक के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, शादी विश्वास पर टिकी होती है। अगर शादी से पहले ही तुम्हारे मन में इतना बड़ा संदेह आ गया है तो आगे चलकर यह रिश्ता दोनों के लिए दुख का कारण बन सकता है। आलोक चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। 2 दिन बाद आलोक के पिता और माँ रघुनाथ जी के घर पहुंचे। सादा देवी ने उनका स्वागत किया, लेकिन आज उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिर आलोक के पिता ने भारी आवाज में कहा, रघुनाथ जी, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यह सुनते ही शारदा देवी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। रघुनाथ जी एकदम स्तब्ध रह गए। लेकिन आखिर वजह क्या है? आलोक के पिता ने नजरें झुका ली। हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। तभी प्रतिभा भी कमरे में आ गई। उसने सबकी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे। वह सीधे आलोक की माँ के सामने जाकर बोली, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बिना वजह मुझे दोषी मत मानिए। आलोक की माँ की आंखें भी भर आई। उन्हें प्रतिभा से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब फैसला लिया जा चुका था। वे बिना कुछ कहे वहां से उठ गई। उस दिन पहली बार रघुनाथ जी की आंखों में अपनी बेटी के लिए बेबसी दिखाई दी। उन्होंने प्रतिभा से कहा, बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दुनिया कुछ भी कहे, तू हमारे लिए हमेशा सम्मान की पात्र रहेगी। प्रतिभा अपने पिता के गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। सादा देवी भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। पूरा घर, जो कुछ दिन पहले शादी की खुशियों से भरा था, आज सन्नाटे में डूब गया। उधर सरोज को जैसे ही पता चला कि रिश्ता टूट गया है, उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसी समय उसके मोबाइल पर आलोक का संदेश आया, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बातें करनी है। संदेश पढ़ते ही सरोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जीत पर आज वह मुस्कुरा रही है, वही जीत एक दिन उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। रिश्ता टूटे हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। रघुनाथ जी के घर में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। जहां कभी शादी की तैयारियों की बातें होती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। शारदा देवी कई बार अलमारी खोलती, उसमें बड़े प्यार से रखी गई साड़ियां, गहने और शादी का सामान देखकर उनकी आंखें भर आती। वह धीरे से सामान वापस रख देती और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती। हे प्रभु, अगर मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है तो एक दिन उसकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लाना। प्रतिभा ने भी अपने आंसू धीरे धीरे छिपाना सीख लिया था। वह पूरे दिन अपने माता पिता के सामने सामान्य रहने की कोशिश करती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। एक रात शारदा देवी उसके कमरे में गई।
उन्होंने देखा कि प्रतिभा तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी। माँ उसके पास बैठ गई। बेटी, प्रतिभा माँ से लिपट गई। माँ, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सदा देवी ने उसके आंसू पोंछे। बेटी, कभी कभी भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन याद रखना, परीक्षा हमेशा खत्म होती है। अन्याय कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। प्रतिभा ने उसी रात एक फैसला किया। अब मैं अपनी जिंदगी किसी टूटे रिश्ते के सहारे नहीं जीऊंगी। मैं अपने पैरों पर दोबारा खड़ी होकर दिखाऊंगी। उधर आलोक भी खुश नहीं था। रिश्ता टूट जाने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली। कई बार वो प्रतिभा का नंबर खोलता, फिर बिना फोन किए वापस रख देता। उसे महसूस होने लगा था कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया, लेकिन अब वह वापस कैसे जाता? उसका अहंकार उसे रोक लेता। इसी बीच सरोज लगातार आलोक के संपर्क में बनी रही। वह हर बार खुद को एक समझदार, सहानुभूति रखने वाली लड़की की तरह पेश करती। धीरे धीरे उसने आलोक के परिवार का भी विश्वास जीतना शुरू कर दिया। आलोक की माँ को लगा, कम से कम यह लड़की तो हर मुश्किल समय में हमारे बेटे का साथ दे रही है। नेहा को फिर भी कुछ अजीब महसूस होता था। एक दिन उसने सरोज से पूछा, तुमने प्रतिभा से मिलना क्यों बंद कर दिया? सरोज ने तुरंत आंसू निकाल लिए। दीदी, उसने ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। शायद उसे लगता है कि रिश्ता टूटने की वजह मैं हूँ। नेहा चुप हो गई। उसे सरोज की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। समय बीतता गया। करीब 6 महीने बाद आलोक के माता पिता ने उससे कहा, बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। आलोक ने भी चुपचाप सिर हिला दिया। उसी शाम उसने सरोज से मिलने का फैसला किया। दोनों एक मंदिर के बाहर मिले। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आलोक बोला, सरोज, पिछले कुछ महीनों में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। सरोज ने धीरे से कहा, रिश्ते निभाना मुझे आता है। आलोक ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तो क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? सरोज के कानों को जैसे अपने ही बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिस सपने के लिए उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को धोखा दिया था, आज वही सपना उसके सामने खड़ा था। उसने झूठे संकोच के साथ सिर झुका लिया। अगर आपके परिवार को मंजूर हो, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवार मिले। रिश्ता तय हो गया। जब यह बात खबर मोहल्ले में फैली तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा, देखो किस्मत का खेल, पहले एक सहेली का रिश्ता टूटा, अब दूसरी उसी घर की बहू बनेगी। किसी ने कहा, शायद भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन भगवान की मर्जी अभी पूरी कहाँ हुई थी। ऊपर बैठा न्याय करने वाला अभी शांत था, क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रहा था। और सच अब धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंचने वाला था, जिसे सरोज ने अपने झूठ से बंद कर दिया था। सरोज और आलोक की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गई। बैंड बाजे की आवाज, रिश्तेदारों की भीड़ और ढेर सारी शुभकामनाओं के बीच सरोज ने उस घर में बहू बनकर प्रवेश किया, जहाँ कभी प्रतिभा के स्वागत की तैयारी हुई थी। गृह प्रवेश के समय सरोज ने चावल का कलश गिराया, सबने ताली बजाई, लेकिन नेहा की नजर सरोज पर थी। शादी के शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सरोज सबके सामने आदर्श बहू बनने का अभिनय करती रही। वह सास ससुर के पैर छूती, मीठी बातें करती और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। आलोक को भी लगा कि उसने शायद सही फैसला लिया है, लेकिन धीरे धीरे सरोज का असली स्वभाव सामने आने लगा। अब उसे हर छोटी सी बात पर गुस्सा आने लगा। अगर खाने में उसकी पसंद की सब्जी ना बने तो वह नाराज हो जाती। अगर आलोक देर से घर आए तो वह बिना वजह झगड़ा करने लगती। और सबसे ज्यादा उसे नेहा का घर में दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन नेहा अपनी माँ के साथ रसोई में बैठी थी। सरोज अंदर आई और बोली, मम्मी जी, अब नेहा दीदी की शादी हो चुकी है। इन्हें हर बात में बोलने की आदत छोड़ देनी चाहिए। पूरा घर एकदम शांत हो गया। नेहा को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आलोक ने पहली बार सरोज को इतनी कठोर भाषा में बोलते देखा। उसने बाद में समझाया, सरोज, नेहा मेरी बहन है, उससे इस तरह बात मत किया करो। सरोज तुरंत बोली, मैंने कौन सी गलत बात कह दी? हर समय
मुझे ही क्यों समझाया जाता है? उस दिन पहली बार आलोक के मन में एक सवाल उठा। क्या मैंने सरोज को ठीक से पहचाना था? उधर प्रतिभा एक रेप्यूटेड कंपनी के बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रही थी। वो इस सदमे से उभर गई थी। एक दिन रघुनाथ जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, जिस दिन रिश्ता टूटा था, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी बेटी टूट जाएगी। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि सच्चे संस्कार किसी भी दुख से बड़े होते हैं। शारदा देवी ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर सरोज की परेशानियां बढ़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सपनों में देखी थी। आलोक अब पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता था। उसके मन में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। जब भी वह किसी सादगी भरी शांत स्वभाव की लड़की को देखता, उसे अनजाने में प्रतिभा की याद आ जाती। और यही बात सरोज को सबसे ज्यादा परेशान करती। एक रात उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम आज भी प्रतिभा को भूल नहीं पाए हो? आलोक चौंक गया। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सरोज बोली, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आज भी उसका नाम दिखाई देता है। आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी यही खामोशी सरोज के डर को और बढ़ा गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि झूठ से रिश्ता तो पाया जा सकता है, लेकिन किसी का दिल नहीं। उसी रात नेहा को अपने पुराने लैपटॉप में एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह बार बार स्क्रीन को देख रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने धीमे से कहा, हे भगवान, अगर यह सच है तो प्रतिभा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। नेहा ने तुरंत वह फाइल सुरक्षित कर ली। उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में आया यह छोटा सा सबूत बहुत जल्द कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार वह अपने लैपटॉप में मिली उस फाइल को खोलकर देखती रही। वह दरअसल आलोक के पुराने ईमेल का बैकअप था, जो कभी उसके लैपटॉप में सेव हो गया था। उसमें कई पुराने संदेश मौजूद थे। एक फोल्डर पर उसकी नज़र बार बार जा रही थी। उसका नाम था रिसीव्ड इमेज। नेहा ने जैसे ही वह फोल्डर खोला, उसकी सांसें थम गई। वही उसे वही स्क्रीनशॉट दिखाई दिया जिसे देखकर आलोक ने प्रतिभा पर शक किया था। लेकिन इस बार एक छोटी सी बात ने उसका ध्यान खींच लिया। स्क्रीनशॉट के ऊपर बने समय और तारीख का फॉन्ट बाकी हिस्से से अलग था। नेहा को तकनीक जानकारी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसने तुरंत स्क्रीनशॉट को अपने एक परिचित साइबर एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेज दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट पढ़ते ही नेहा के हाथ कांपने लगे। उसमें साफ लिखा था, यह स्क्रीनशॉट एडिट किया गया है। मूल तस्वीर के कई हिस्सों में डिजिटल बदलाव किए गए हैं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, प्रतिभा सच बोल रही थी। उसी शाम नेहा ने आलोक को अपने कमरे में बुलाया। भैया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आलोक ने देखा कि नेहा का चेहरा गंभीर था। उसने रिपोर्ट और स्क्रीनशॉट उसके सामने रख दिए। आलोक ध्यान से सब पढ़ता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उसके हाथ कांपने लगे। न, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा की आंखों में भी आंसू थे। भैया, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि किसी की तीसरे की बातें पर भरोसा मत करना। आलोक वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसे प्रतिभा का वह वाक्य याद आया, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो किसी स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है। आज उसे समझ आया, वह लड़की सच बोल रही थी। गलत वह था। उस रात आलोक अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। उसने पहली बार अपनी गलती को स्वीकार किया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह खुद से कह रहा था, मैंने एक निर्दोष लड़की का विश्वास तोड़ा, उसके माता पिता का दिल तोड़ा और अपनी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। उसे अब अपनी गलती का बोझ हर सांस के साथ महसूस हो रहा था। अगली सुबह आलोक ने सरोज से पूछा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सरोज मुस्कुराई। पूछिए। आलोक ने मोबाइल उसके सामने रख दिया। यह स्क्रीनशॉट क्या सचमुच असली था? सरोज का चेहरा एक पल में उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बिल्कुल असली था। आलोक ने दूसरी रिपोर्ट भी उसके सामने रख दी। तो फिर यह साइबर रिपोर्ट झूठ बोल रही है? सरोज के हाथ कांपने लगे।
उसके माथे पर पसीना आ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके झूठ की दीवार में दरार पड़ चुकी है। लेकिन उसने फिर भी कहा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। आलोक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। सच बता दो, क्योंकि अगर सच मुझे किसी और से पता चला तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सरोज चुप रही। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। उधर कई महीनों बाद पहली बार प्रतिभा अपने माता पिता के साथ खुलकर हंस रही थी। उसे नहीं पता था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और जिस सच का वो इंतजार कर रही थी वह अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। कमरे में कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। आलोक की नजरें लगातार सरोज के चेहरे पर टिकी थी। वह आखिरी बार सच सुनना चाहता था, लेकिन सरोज की खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। आलोक ने एक बार फिर शांत स्वर में पूछा, सरोज, क्या तुमने ही प्रतिभा के खिलाफ झूठ फैलाया था? सरोज ने होंठ भींच लिए। उसने नजरें झुका ली। कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे से ज्यादा डर के थे। आखिरकार वह धीमी आवाज में बोली, हाँ। आलोक का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? सरोज फुट फुट कर रोने लगी। क्योंकि मैं हार गई थी अपने ही मन से। जिस दिन मैं पहली बार तुम्हें देखने आई थी उसी दिन मुझे लगा कि प्रतिभा को फिर सब कुछ मिल गया। बचपन से लोग उसकी तारीफ करते थे, पढ़ाई में वो आगे थी, सबकी प्यारी थी, और जब तुम्हारा रिश्ता उसके लिए आया तब मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं गई। मैंने पहले सिर्फ तुम्हारे मन में शक पैदा करना चाहा था, लेकिन जब तुम मेरी बातों पर विश्वास करने लगे तो मैं रुक नहीं पाई। मैंने नकली स्क्रीनशॉट बनाए, झूठ बोला और एक सच्चे रिश्ते को तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आलोक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर पकड़ लिया। तुमने सिर्फ प्रतिभा की जिंदगी नहीं बिगाड़ी, तुमने मेरी भी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी समय आलोक के माता पिता और नेहा भी कमरे में आ गए। उन्होंने सरोज की बातें पूरी सुन ली थी। आलोक की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, जिस लड़की को हमने अपनी बहू बनाया उसने किसी की बेटी की इज्जत छीन ली। सरोज उनके पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। बेटी, गलती से टूटा हुआ ग्लास जुड़ सकता है, लेकिन किसी के चरित्र पर लगाया हुआ गया झूठा दाग बहुत मुश्किल से मिटता है। उधर नेहा ने उसी दिन रघुनाथ जी के घर जाने का फैसला किया। दरवाजा प्रतिभा ने खोला। सामने नेहा को देखकर वह कुछ पल के लिए चौंक गई। नेहा की आंखें नम थी। उसने बिना कुछ कहे प्रतिभा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो प्रतिभा। घबरा गई। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नेहा रो पड़ी। उसने पूरी सच्चाई बता दी। सरोज का झूठ, नकली स्क्रीनशॉट, साइबर रिपोर्ट और उसका स्वीकार किया हुआ अपराध। सब कुछ सुनते सुनते शारदा देवी और रघुनाथ जी भी बाहर आ गए। तीनों की आंखें भर आई। रघुनाथ जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। प्रतिभा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं थे, सच्चाई के आंसू थे। उसका सम्मान वापस लौट आया था। उधर आलोक उसी शाम प्रतिभा के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े ही हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। प्रतिभा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रतिभा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, मैंने आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। आलोक की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण जगी, लेकिन अगले ही पल प्रतिभा ने कहा, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं होता कि टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ जाता है। यह सुनकर आलोक का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी तो मिल जाती हैं, लेकिन उनका रिश्ता कभी वापस नहीं मिलता। प्रतिभा की बात सुनकर आलोक कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रतिभा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसने हाथ जोड़कर रघुनाथ जी और सादा देवी से भी माफी मांगी। दोनों ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उनके दिल का दर्द शब्दों में नहीं उतर सका। आलोक भारी कदमों से वापस लौट गया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में कुछ फैसलों की कीमत पूरी उम्र चुकानी पड़ती है। उधर सरोज के माता पिता को भी उसकी सच्चाई पता चल गई। वे शर्म से सिर नहीं उठा पा रहे थे। उसके पिता ने दुखी होकर कहा, बेटी, हमें गरीबी का कभी दुख ही नहीं था, लेकिन आज तेरे कर्मों ने हमें लोगों की नजरों में गिरा दिया। सरोज फुट फुट कर रोने लगी। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने सिर्फ अपनी सहेली का नहीं, अपने माता पिता के सम्मान का भी नुकसान किया था।
कुछ दिनों बाद आलोक ने अपने माता पिता के साथ बैठकर एक कठिन फैसला लिया। उसने कहा, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जिसकी नींव झूठ पर रखी गई हो। सरोज ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह जान चुकी थी कि विश्वास खोने के बाद रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। आपसी सहमति से दोनों अलग हो गए। सरोज अपने मायके लौट आई। अब उसके पास न वह दोस्ती थी जिसे वह उसने खो दिया था और न वह वैवाहिक जीवन जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे हर दिन अपने कर्मों का परिणाम दिखाई देता था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। लगभग 1.5 वर्ष बाद प्रतिभा अब अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन कंपनी के एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात अभय से हुई। अभय एक शांत, विनम्र और जिम्मेदार स्वभाव का युवक था। धीरे धीरे दोनों परिवार मिले। इस बार किसी ने अफवाहों पर भरोसा नहीं किया। अभय के पिता ने मुस्कुराकर कहा, हमने आपकी बेटी के बारे में लोगों से नहीं उसके व्यवहार से राय बनाई है। यह सुनकर रघुनाथ जी की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनके धैर्य का फल दे दिया हो। कुछ महीनों बाद प्रतिभा और अभय का विवाह सादगी और खुशियों के बीच संपन्न हुआ। विदाई के समय शारदा देवी ने बेटी से कहा, बेटी, दुख इंसान को तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आते हैं। प्रतिभा मुस्कुराई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उधर एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर सरोज की मुलाकात प्रतिभा से हुई। सरोज का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह प्रतिभा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रतिभा कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, सरोज, मैं तुझसे नफरत करके अपने मन को भारी नहीं रखना चाहती। मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ईर्ष्या में लिया गया एक गलत फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा दंड अदालत नहीं, अपनी अंतरात्मा देती है। उस शाम प्रतिभा अपने नए घर की बालकनी में खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। अबे उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, क्या सोच रही हो? प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही कि भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन न्याय हमेशा करते हैं। अबे ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों मुस्कुराते हुए नए जीवन की ओर बढ़ गए। और दूर कहीं सरोज अपनी गलतियों से मिली सीख के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जीवन सजा देने के साथ साथ सुधरने का अवसर भी देता है। सीख, दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करने वाला इंसान सबसे पहले अपनी ही खुशियों को खो देता है। किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले सच्चाई अवश्य जान ले, क्योंकि एक झूठा शक कई मासूम जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन जब आती है तो झूठ के हर चेहरे से पर्दा हटा देती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।